हेलो और खुश आमदीद। जरा सोचें, आपके पसंदीदा खाने का पहला निवाला कितना लजीज होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस निवाले को निगलने के बाद असल में होता क्या है? आज के इस तफसीली जायजे में हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर के एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। हम इंसानी जिस्म के एक हैरत अंगीज सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि किस तरह एक लजीज निवाला मैकेनिकल और केमिकल मराहिल से गुजरकर हमारे जिस्म का यानी हमारा हिस्सा बन जाता है। तो चलें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ामे इंहिज़ाम के इस ज़बरदस्त सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलें इस गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल का सवाल है कि हमारा जिस्म आखिर इस खुराक को इस्तेमाल कैसे करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, सेब हो या गोश्त का टुकड़ा, हमारा जिस्म उसमें से तवानाई कैसे निचोड़ता है। चलने फिरने बढ़ने और जिंदा रहने के लिए इस खुराक को सादा अज्जा में तोड़ना आखिर क्यों ज़रूरी है, आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। आज के इस सेशन के अहम पड़ाव कुछ यूं होंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की अहमियत को समझेंगे, फिर उसके 5 मराहिल पर बात करेंगे, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का तारुफ, ओरल कैविटी और आखिर में हम फेरिंग्स और ईसोफेगस को तफसील से देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की यानी न्यूट्रिशन की अहमियत। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हम इंसान और बाकी तमाम जानवर अपनी खुराक खुद तो बना नहीं सकते, बिल्कुल पौधों की तरह, है ना? हमें अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। साइंस में इसे हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मसला ये है कि जो खुराक हम खाते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। उन्हें पॉलीमर्स कहते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स। ये पॉलीमर्स इतने बड़े होते हैं कि ये हमारे सेल्स के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते। तो जिस्म करता क्या है, वो इस खुराक को एक बहुत बड़े पजल की तरह खोलता है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, जैसे शुगर्स और अमाइनो एसिड्स। यही डाइजेशन का असल गेम है, ताकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से हमारे सेल्स में जा सकें। और अब बारी है हमारे दूसरे हिस्से की, जो है न्यूट्रिशन के 5 मराहिल। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का पूरा प्रोसेस है ना, ये 5 बाकायदा मराहिल में होता है। सबसे पहला है इंजेशन, यानी खाना मुंह में डालना। दूसरा है डाइजेशन, जिसमें इस खुराक को छोटे अज्जा में तोड़ा जाता है। तीसरा मरहला है एब्जॉर्प्शन, जहां ये हजमशुदा खुराक हमारे खून में जज्ब होती है। चौथा कदम एसिमिलेशन कहलाता है, यानी इन जज्बशुदा अज्जा को सेल्स में इस्तेमाल करना। और पांचवा और आखिरी मरहला है इजेशन, जहां जिस्म गैर हजमशुदा और फालतू मवाद को बाहर निकाल देता है, बिल्कुल एक परफेक्ट फैक्ट्री की तरह। चलें अब देखते हैं कि ये सब होता कहाँ है, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरा सफ़र जिस्म के किस हिस्से में तय होता है? दरअसल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही लंबी और मुसलसल नाली पर मुश्तमिल है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये नाली हमारे मुंह से शुरू होती है और सीधा एनस तक जाती है। और हाँ, इस पूरे रास्ते में कुछ इंतहाई अहम मददगार अज़ा भी होते हैं, जैसे जिगर और लबलबा वगैरह, जो अपने ख़ास केमिकल्स के ज़रिए इस खुराक को हज़म करने में ज़बरदस्त मदद करते हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, हमारी ओरल कैविटी और डाइजेशन की शुरुआत। जैसे ही हम निवाला मुंह में लेते हैं तो ओरल कैविटी में एक ही वक्त में 2 कमाल के काम शुरू हो जाते हैं। एक तरफ मैकेनिकल डाइजेशन होती है, जहां हमारे दांत एक ग्राइंडर की तरह खुराक को काटते और पीसते हैं और जुबान खुराक को इधर उधर घुमाती है। और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी वक्त केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। हमारे मुंह के ग्लैंड्स सलाइवा यानी थूक पैदा करते हैं, जो फौरन ही खुराक के मॉलिक्यूल्स को कीमियाई तौर पर तोड़ना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सलाइवा में ऐसा होता क्या है। तो सुने, इसमें 3 खास चीजें होती हैं: पानी, म्यूकस और एक स्पेशल एंजाइम जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। पानी और म्यूकस का काम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये खुराक को नर्म और गीला करते हैं ताकि इसे निगलते वक्त गले में खराश या तकलीफ ना हो। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, ये जो एंजाइम है ना, सलाइवरी एमाइलेज, ये असल जादूगर है। ये खुराक में मौजूद स्टार्च को, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तोड़कर मैल्टोज में बदल देता है, जो कि एक छोटा मॉलिक्यूल है। मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स का हाजमा तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है ना? कमाल की बात। इन सब कामों के बाद वो जो निवाला हमने खाया था, वो अब वैसा नहीं रहता। वो अब एक नरम,
گیلا اور تھوڑا بہت ہضم شدہ گولا سا بن جاتا ہے۔ سائنس کی زبان میں ہم اس گولے کو بولس کہتے ہیں۔ اب زبان اس بولس کو بڑے پیار سے منہ کے پچھلے حصے کی طرف دھکیلتی ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے نگل سکیں۔ اور اب ہمارا پانچواں اور آخری پڑاؤ، فیرنگس اور اوسوفیگس۔ نگلنے کا عمل دیکھنے میں جتنا سادہ لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی زبردست اور کیلکولیٹڈ ہے۔ جیسے ہی ہم بولس کو نگلتے ہیں، ہمارے منہ کی چھت، جسے ہم تالو یا پیلٹ کہتے ہیں، وہ فوراً اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ ناک کی طرف جانے والا راستہ بالکل سیل ہو جائے، تاکہ خوراک کا کوئی چھوٹا سا ذرہ بھی غلطی سے ہماری ناک میں نہ چلا جائے۔ اب یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رکیں۔ خطرہ صرف ناک کی طرف تو نہیں ہے نا، ہماری سانس کی نالی یعنی ٹریکیا بھی تو بالکل وہیں ہے۔ تو خوراک پھیپڑوں میں کیوں نہیں جاتی؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک سپر ہیرو کی، جسے ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ یہ کارٹلیج کا ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بولس گزرتا ہے، یہ ایپیگلوٹس تیزی سے گر کر سانس کی نالی کے سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ یہ سب اتنی جلدی اور اتنی پرفیکشن سے ہوتا ہے کہ خوراک محفوظ طریقے سے سانس کے نظام کو بائی پاس کر کے سیدھی اگلی نالی میں چلی جاتی ہے۔ سانس کی نالی سے بچنے کے بعد یہ بولس جس راستے میں گرتا ہے اسے ایسوفیگس کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی ایک مسکولر نالی ہے۔ آپ اسے ایک قسم کی ہائی وے سمجھ سکتے ہیں جس کا ایک ہی کام ہے، فیرنگس سے خوراک کو لینا اور سیدھا نیچے معدے تک پہنچا دینا۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا جسم صرف گریوٹی یا کشش ثقل کے بھروسے نہیں بیٹھا۔ جیسے ہی بولس اس نالی میں آتا ہے، اس کی دیواروں میں لہروں کی طرح سکڑنے اور پھیلنے کا ایک زبردست ردم شروع ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کی ان لہروں کو پیریسٹالسس کہتے ہیں۔ یہ لہریں خوراک کو بالکل ویسے ہی نیچے کی طرف نچوڑتی ہیں جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو دباتے ہیں۔ پیریسٹالسس کے ذریعے سفر کرتے کرتے آخر کار بولس ایسوفیگس کے آخری سرے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک گول سا دروازہ موجود ہے جو پٹھوں کا بنا ہے۔ اسے کارڈیاک اسفنکٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک زبردست سیکیورٹی گارڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ بولس کو معدے کے اندر جانے تو دیتا ہے، لیکن معدے کے تیزاب کو واپس اوپر آنے سے سختی سے روکتا ہے۔ اور لیجئے، یہاں ہماری خوراک کے سفر کا یہ پہلا بڑا فیز بحفاظت مکمل ہوتا ہے۔ اب بولس معدے کے اس دروازے کو پار کر چکا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آ رہا کہ ایک بار جب یہ خوراک معدے کے اندر گرتی ہے تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہاں کون سے خطرناک تیزاب اور کیمیکلز اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ڈائجسٹو سسٹم کے اس حیران انگیز سفر کی اگلی قسط کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کے اس معلوماتی سیشن میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں، اپنا خیال رکھیے گا۔